ये 4 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, नोट्स बना लिए, पेपर में ट्रेपेजॉइडल का क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके देखना कि उसमें ट्रेपेजॉइडल के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं कि नहीं। हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट कर रखी है न्यूमेरिकल मैथड्स की सीरीज। इसमें हम 22 मैथड्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज करने वाले हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। ये सुपर इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है, सुपर इम्पॉर्टेंट। ये एग्जाम में आना ही आना है। ट्रेपेजॉइडल हो गया, सिम्पसन 1/3 रूल हो गया, सिम्पसन 3/8 रूल हो गया, ये हम आगे करेंगे। ये तीनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हम करने वाले हैं ट्रेपेजॉइडल रूल। फॉर्मूला एक ही है लेकिन इसमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम 4 क्वेश्चंस करेंगे टोटल। अगर ये 4 क्वेश्चन क्लास वाले भी अच्छे से कर लिए, आपने समझ लिए, पेपर में ट्रेपेजॉइडल रूल का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। करें स्टार्ट। जो 22 मेथड्स अभी तक हम कर चुके हैं उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। आप बाकी मेथड्स भी कर सकते हो। एक चीज मैं हर क्लास में बोल रही हूँ, मेथड्स की जो फॉर्मूलाज हैं उसकी एक अलग लिस्ट बनाओ, उसको अच्छे से माइंड में रखो, उसको रिवाइज करते रहो अगर पेपर में मार्क्स लेने हैं। करें स्टार्ट फिर आज की क्लास। सुपर सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल, उसके क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस कितने करने हैं आज? 4। रेडी हो जाओ। ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली। करें स्टार्ट फिर आज की क्लास। पक्का ना? हर बार क्या करती हूँ मैं, कोई भी मेथड कराती हूँ ना न्यूमेरिकल का, उसमें पहले आपको फॉर्मूला बताती हूँ फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। पर आज ऐसा नहीं करेंगे। आज पहले ही हम क्वेश्चन पे जाएंगे फिर मेथड समझेंगे। समझ आ रही चीज? क्वेश्चन के थ्रू ही मैं फॉर्मूला करवाऊंगी, अलग से फॉर्मूला नहीं करवाने वाली। बहुत ध्यान समझना, सुपर इजी क्वेश्चंस है। करें स्टार्ट फिर, चलिए करते हैं फिर। यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इंटीग्रल की स्पेलिंग गलत होगी, सही कर लेना। ट्रेपेजॉइडल रूल से हम इंटीग्रल की वैल्यूज निकालते हैं। इसको इंटीग्रल बोलते हैं ना साइन को। इस रूल से हम इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, गिवन दैट x की वैल्यूज दी हुई है, y की वैल्यूज दी गई है। तो फर्स्ट टाइप ट्रेपेजॉइडल का ये है कि आपको इंटीग्रल दिया गया है और आपको ये टेबल भी दिया गया है, तब आप कैसे ट्रेपेजॉइडल का क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा ना मैं आज 4 क्वेश्चंस कराऊंगी, तो 4 क्वेश्चंस में रूल तो एक ही है लेकिन टाइप अलग अलग, पूछने का तरीका अलग है। तो अब ध्यान से देखना। तो पहला टाइप तो ये कि वो खुद ही टेबल दे देता है एक्स वाई की वैल्यूज, इंटीग्रल, और आपको ट्रेपेजॉइडल रूल से इसे कैलकुलेट करना होता है। बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे जो ये x है, y है टेबल में, इसको हम क्या करते हैं, वैल्यूज देना शुरू करते हैं। जैसे इसका इंटीग्रल कहां से शुरू हो रहा है? 4 से। कहां तक जा रहा है? 5.2 तक। जहां से इंटीग्रल शुरू होता है उसको एक्स नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्स नोट। तो मैं इसको एक्स नोट बोलूंगी। ट्रेपेजॉइडल रूल लगाऊं, फॉर्मूला लगाऊं, उससे पहले हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होती हैं। अगर टेबल दिया हुआ है उन वैल्यूज को हम नाम देना शुरू कर दे ताकि हम फॉर्मूला में डाल पाए। मैंने अभी फॉर्मूला नहीं बताया, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो मैंने इसको वैल्यू देनी शुरू करी। इसको नाम क्या दिया? एक्स नोट। इसको नेमिंग क्या दी मैंने? x1। इसको नेमिंग क्या दी? x2। ये क्या बन गया? x3, x4, x5, और कहां तक जा रहे हैं? x6 तक। जहां से स्टार्ट होता है वो x नोट होता है। इंटीग्रल मेरा कहां से स्टार्ट है? 4 से। तो x नोट क्या होगा? 4। और लास्ट वैल्यू वही होती है जहां इंटीग्रल खत्म हो रहा होता है। इंटीग्रल कहां खत्म हो रहा है? 5.2 पे। तो मेरी लास्ट वैल्यू टेबल की 5.2 ही है। अगर आपको टेबल दिया गया है उसकी फर्स्ट वैल्यू वही होती है जो इंटीग्रल में नीचे लिखी जाती है, और उसकी लास्ट वैल्यू वही होती है जो इंटीग्रल में सबसे ऊपर लिखी जाती है। देखो 4 से 5.2। क्लियर है चीज? अगर ये x नोट, x1, x6 तक है तो इसके नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? y नोट। इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी? y1। ऐसे ही जो x2 के नीचे वाली वैल्यू y2, x3 के नीचे वाली वैल्यू y3, ये क्या है? y4। ये आपने पेंसिल से मार्क करके लिख लेना है, या फिर आप यहाँ पे जब आप एग्जाम दोगे ऐसे लिखोगे x नोट इक्वल्स टू 4.0, y नोट इक्वल्स टू 1.3863। फिर आप लिखोगे x1 इज इक्वल्स टू 4.2, y1 इज इक्वल्स टू 1.4351। अपनी आंसर शीट में ऐसे आप वैल्यूज लिख रहे होगे। क्लियर है चीज? अब क्या करना है? अब लगाना है फॉर्मूला। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है। पहले तो यहाँ इंटीग्रल लिखो जिसकी वैल्यू निकाली है 4, 5.2 log x dx, ये लिखा है वहां पे। देखो इंटीग्रल इसी की वैल्यू निकालनी है ना, ये देखो। पहले इंटीग्रल लिख लो जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है h/2। h क्या होता है अभी बताऊंगी, पहले फॉर्मूला समझो। क्या होता है फॉर्मूला? h/2। यहां लगाओ ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या करना है? एक छोटी सी ब्रैकेट लगानी है जिसमें आपने लिखना है y नोट। सबसे पहले जो y आया था वो y नोट,
और जो सबसे बाद में y आया था क्या था y6, तो सबसे पहले वाला y और सबसे बाद वाला y इस छोटी सी ब्रैकेट में डालना है। h/2 सबसे आगे लिखा, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट्स की बहुत वैल्यू है, ध्यान से समझो, h/2 आगे लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, फिर y0 प्लस y6 लिखा, राइट। फर्स्ट वाला y और लास्ट वाला y, मान लो y5 तक जा रहा होता तो मैं y0 प्लस y5 लिखती। पहला वाला जो फर्स्ट नंबर पे y है और जो एंड में है उनको कंबाइन करके प्लस करके लिखना है। फिर यहाँ क्या आएगा, प्लस लिख दिया। प्लस के बाद आपने यहाँ लिखना है 2 और एक छोटी सी ब्रैकेट और लगानी है, बहुत सिंपल सी चीज है। h/2 आगे लिखा, अभी नोट मत करो, पहले समझ लो ध्यान से, अभी नोट करने का टाइम दूंगी। पहले h/2 लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की, फर्स्ट वाला y और लास्ट वाला y प्लस 2। अब कौन से y रह गए, y1 रह गया, y2 रह गया, y3 रह गया, y4, y5, जितने y's रह गए वो यहाँ पे आएंगे। y0 और y6 ना फर्स्ट नंबर पे लिख दिए तो बीच वाले सारे गुस्सा हो गए, हम कहाँ जाएं, हमने उनके आगे 2 लगा दिया ताकि वो गुस्सा ना हो, और बाकी जो बीच में सारे थे उनको यहाँ ऐड करके लिख दिया। यही इसका फॉर्मूला है। h/2 आगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, ये दो इकट्ठे आते हैं छोटी से ब्रैकेट में, प्लस 2 ये इसके साथ ब्रैकेट में आते हैं। h क्या होता है, h ने ही सारे क्वेश्चंस की गेम बदल रखी है। h कैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, ये आपका क्वेश्चन का टाइप चेंज कर सकता है। जैसे यहां पे अगर देखा जाए h क्या होता है, h का मतलब है टेबल में इनमें कितने का डिफरेंस है। 4 और 4.2 में कितने का डिफरेंस है, 0.2 का। 4.2 और 4.4 में कितने का डिफरेंस है, 0.2 का। जिसमें तो टेबल दिया हुआ है h हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप जो बाद में वैल्यू लिखी है ना 4.2 माइनस 4.0 कर दो, आंसर मिल जाएगा 0.2। या फिर आप 4.4 माइनस 4.2 कर दो, इनके बीच का गैप कितना है माइनस करके चेक कर सकते हो। बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस करके देख के, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 0.2, तो यहाँ पे h कितना है 0.2 है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो हम 4 क्वेश्चंस करेंगे ना, हर एक में h चेक करना सिखाऊंगी। ये h कैसे निकलेगा वही क्वेश्चंस को डिफरेंट बनाता है। क्लियर है चीज, अब वैल्यूज पुट करते हैं, बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से करते हैं, h की वैल्यू कितनी है 0.2 लिख देते हैं, 0.2/2। ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन अब समझ लो ध्यान से, फिर आगे हम फटाफट से करते जाएंगे। y0 प्लस y6, y0 कितना है, दिस इज द y0 एंड दिस इज द y6। फटाफट से हम वैल्यू पुट करते हैं, दैट विल बी 1.3863 प्लस कितनी है, दैट विल बी 1.6486, 1.6486। ठीक है, ब्रैकेट में डालो, प्लस 2 इंटू, फटाफट से यहाँ सारी वैल्यूज लिखो, मैं भी लिख रही हूँ y1, y2, y3, y4, y5। जल्दी से देखो, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख ली, y1, y2, y3, y4 एंड दिस इज y5। मैंने y6 की भी लिख दी क्या, नहीं y6 की नहीं लिखनी, ठीक है, सिर्फ y5 तक लिखनी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। यहां तक हमने लिख दी। अब बहुत ध्यान से देखना, 0.2/2 कितना होगा, 0.1, ये बाहर ही रहेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। आप इन दोनों को ऐड करके एक आंसर लिखो यहाँ पे, प्लस 2 इंटू इन 5 को वैल्यूज को ऐड करके यहाँ आंसर लिखो। जल्दी से फिर कैलकुलेशन साथ साथ करते हैं, सिर्फ इसकी कैलकुलेशंस बता रही हूँ कि प्लस मल्टीप्लाई कैसे करना है, बाकी आप बाकी 3 क्वेश्चंस के आप खुद कर पाओगे, मैं मेन चीजें आगे बताती चलूंगी। पहले इसकी फटाफट से कर लो, इन दोनों को ऐड करो, इन 5 को ऐड करो, फटाफट से आंसर लिखो, फिर देखते हैं। सो यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी, इन सबको ऐड करके आया 7.6207। फिर आपने क्या करना है, हमने क्या सीखा हुआ बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले सारे ब्रैकेट्स वाले ऐड कर दिए। फिर उसके बाद होता है कि बोर्ड मास में आप मल्टीप्लाई करते हो, तो पहले 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा, आप इनको ऐड नहीं कर सकते, पहले ऐड बाद में आता है, पहले मल्टीप्लीकेशन आता है, तो पहले 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर आएगा फिर ऐड होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको इससे पहले प्लस कर दिया फिर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करी, ब्रैकेट्स वालों को ऐड करके यहां मैंने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। फिर उसका मल्टीप्लीकेशन आता है, एडिशन बाद में आता है, तो पहले 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई होगा, 15.2414 आंसर आएगा, ये रहा, और इन दोनों को ऐड करके फाइनली आंसर आएगा 18.2763। ऐड करने के बाद हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, देखो स्क्वायर वाली, आंसर आ गया 18.2763। बाहर क्या पड़ा है 0.1, ब्रैकेट सॉल्व होगी, उससे आप क्या करेंगे, उसके आंसर को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 1.8276, 1.8276, दिस इज द फाइनल आंसर। सुपर इजी है, यहाँ पे 63 भी आ रहा होगा, हम 4 डिजिट तक आंसर्स लिख रहे हैं, इसलिए 1.8276 लिख रही हूँ। ये चीज क्लियर है, बहुत इजी है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वो भी सबसे अंदर वाली ब्रैकेट है उनको, जैसे सबसे अंदर वाली ब्रैकेट है, पहले इनको प्लस किया, फिर इनको प्लस किया,
फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है टोटल को प्लस किया, फिर बाहर जो है फिर मल्टीप्लाई होगा इससे, क्योंकि एक बार अंदर वाली ब्रैकेट एक आंसर आ जाए ना हमारे पास, जैसे 1.8276 रहेगा, फिर 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है 1.8276। ये इतना इजी क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है ट्रेपेजोइडल में? फॉर्मूला क्या है, आपने h/2 लिखना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट वाला y प्लस लास्ट वाला y ऐड करना है, प्लस 2 इंटू बाकी जितने बचे हुए y हैं वो इसमें आ जाएंगे। दिस इज द फॉर्मूला, कोई भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इवेल्युएट करना है, कर देते हैं। 0 से 6 क्या है, 0 से 6 कैसे लिखा हुआ है, 1 अपॉन, इसका मतलब है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको 0 से 6 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करना है यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल को यूज करना है। इसमें डिफरेंट क्या है, एक तो इसमें टेबल नहीं दिया हुआ, सेकेंड चीज टेबल भी नहीं दिया हुआ, कोई एच के बारे में कोई चीज नहीं बताई हुई, तो हमें टेबल भी खुद बताना है, एच के बारे में भी चीजें खुद बतानी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एच कुछ नहीं बताया हुआ, क्या लो, ठीक है, तो मैं एच अपनी मर्जी से ले रही हूँ। यहाँ पे 0 से 6 है ना, तो ये तो पक्की बात है कि x नोट 0 है, क्योंकि जहां से इंटीग्रेशन शुरू होती है उसको x नोट लेते हैं। तो 0 से इंटीग्रेशन शुरू हो रही है, लोअर लिमिट 0 है, तो मेरा x नोट 0 होगा। h यहाँ दे नहीं रखा, 0 से 6 मेरे को दे रखी है लिमिट, मैं h को 1 ले लेती हूँ। h को क्या ले लेती हूँ, 1, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मैं h कोई 0.2 0.5 1 ऐसे पॉइंट्स में नहीं ले रही, सिंपल 1 ले लिया ताकि मैं क्वेश्चन इजीली कर पाऊं। h1 लेने से क्या होगा, अगर x नोट 0 है, x1 का मतलब होगा कि इस पहले वाले x में h ऐड कर दो। 0 में मैं 1 ऐड करूंगी, आंसर 1 आ जाएगा। x2 कैसे मिलेगा, जो पहले वाला x है उसमें h ऐड कर दो, तो x2 कैसे बनेगा, 1 प्लस 1, वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। अब x3 निकालना है, x3 का मतलब जो पीछे आपका x है, पिछला x कौन सा है, 2, उसमें 1 ऐड कर दो, क्योंकि h आपने 1 लिया ना, दैट विल बी 3 आ जाएगा। तो अगर आपको h मिल जाए, आप x नोट x1 x2 निकाल सकते हो, जो आपके पास सबसे पहली वैल्यू है x की, जैसे x नोट पता होता है हमें हमेशा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो नीचे होता है वो x नोट होता है। आगे आगे वैल्यूज आप h ऐड करते करते निकाल सकते हो। जैसे x नोट में h ऐड किया, x1 मिल गया, x1 में h ऐड करोगे x2 मिल जाएगा, x2 में h ऐड करोगे x3 मिल जाएगा, x4 क्या आएगा, 4 आएगा, x5 क्या आएगा, 5 आएगा, x6 क्या आएगा, 6। वहां रुक जाना है जहां पे आपके इंटीग्रेशन का ऊपर वाला आपको नंबर मिल जाए। इंटीग्रेशन 0 से 6 जा रही है, बस आपके पास 6 नंबर आ गया x में, आपको आगे नहीं जाना। ये वाला 6 नहीं कह रही, ये वाला 6 नहीं मैं देखने को कह रही, राइट हैंड साइड में जो 6 लिखा है वहां तक आपको चलना है। तो x नोट 0, x1 1, x2 2, x3 4 5 6, मैंने अपनी मर्जी से h लिया है क्योंकि यहाँ h नहीं दिया हुआ। तो हमने 0 से 6 को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में, 6 इंटरवल्स में। देखो, फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, सिक्स इंटरवल। h था नहीं, मैंने 1 लेके हमने इसे 6 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ये चीज क्लियर है, पक्का। चले आगे। अब x नोट x6 मिल गए, y नोट भी तो चाहिए हमें। अब ध्यान से देखना y नोट कैसे मिलेंगे, बहुत इजी है। x नोट कितना है मेरे पास, 0 था, x1 कितना है मेरे पास, 1, फटाफट से यहाँ लिख दे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास किसका इंटीग्रल करना था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का इंटीग्रल करना था। अब बहुत इजीली देखो, बहुत इजी। अब ये चीज है मेरे पास, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है वो हमें y देता है। टेबल दिया होता तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट थी, टेबल नहीं दिया हुआ तो पहले x नोट सारे ढूंढे, x1 x2 x3 तक, अब y नोट ढूंढेंगे। जिसका इंटीग्रेशन करना होता है वो हमें y देता है। इंटीग्रेशन किसका करना है मुझे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगर मैं इस x की जगह x नोट की वैल्यू डाल दूं, इस x की जगह x नोट क्या है मेरे पास, 0, तो यहाँ 0 डाल दूं, 1/1, आंसर क्या आ जाएगा, 1, दैट इज y नोट मिल गया। जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी होती है, इंटीग्रेशन वाला साइन भूल जो, जिसकी हमें इंटीग्रेशन करनी होती है वो हमें y देगा। अगर उस x की जगह x नोट की वैल्यू डालूंगी तो y नोट मिल गया मुझे, दैट इज 1। अगर मैं, मेरे पास y देखो क्या है, दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो इंटीग्रेशन के अंदर है, इंटीग्रेशन का साइन ही देखना, जो इंटीग्रेशन के अंदर है उसको y मान लो। यहाँ पे मैंने x की जगह x नोट डाला, मुझे y नोट मिल गया। अब मैं x की जगह x1 डाल रहा हूँ, x1 की वैल्यू कितनी है, 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, 1/1 प्लस 1, आंसर इज 1/2।
आंसर इज 0.25, इसका मतलब 0.5, y1 क्या आ गया 0.5। समझ आ रही है चीज? ये जो इंटीग्रेशन के अंदर उसको y मान लो, जो भी वो इंटीग्रेशन के अंदर है उस x की जगह अगर x0 डालोगे वो y0 देगा, जो इंटीग्रेशन के अंदर आप उस x की जगह x1 डालोगे वो आपको क्या देगा y1 देगा। ऐसे करके हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। आगे भी देखो बहुत इजीली हम निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या थी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला वही रहना है, लेकिन x0 y0 कैसे निकालना है ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिया, अब y इक्वल टू क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था, राइट। अब मैं क्या करूंगी, मैं y2 निकालना चाहती हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे x की जगह x2 वाली वैल्यू डाल दूंगी, वो है 2, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 1/1 प्लस 4, आंसर क्या आ जाएगा 1/5। डिवाइड करो 1 को 5 से, जल्दी से कैलकुलेटर्स लेके बैठे हो ना, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, आंसर इज 0.2। दैट इज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y2 इज इक्वल्स टू 0.2 आ गया, राइट। अब यहाँ पे x3 क्या था मेरा 3 था, देखो मैंने अभी निकाला था ना x3, कितना निकाला था 3, तो ले लिया। अब मैं क्या निकालूंगी y3, बहुत सिंपल है। इस y में अगर मैं x की जगह x3 डाल दूं, दैट इज 3 का स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा y3। मैंने x की जगह x3 डाला, x की जगह मैंने क्या डाला x3 की वैल्यू कितनी थी 3, मैंने यहाँ देखो 3 डाला। 1/1 प्लस क्या आ गया 9, 1 कितना आ गया 10, दैट इज 0.1, तो y 3.1 आ गया। x4 कितना था 4, मुझे तो y की वैल्यू दे रखी है, y4 कैसे निकालूंगी, ध्यान से देखो, चलो y4 भी निकाल लेते हैं। y4 कैसे निकलेगा, ये y की वैल्यू है, आप x की जगह x4 की वैल्यू डाल दो, वो कितनी है 4, 1 प्लस 4 का स्क्वायर 1/1 प्लस 16, 1/17, तो मैं अगर 1 डिवाइडेड बाय 17 करती हूँ, आंसर इज 0.0588, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक की लिख रही हूँ। ऐसे ही x5 मुझे क्या दे रखा है 5, x6 क्या दे रखा है 6। आप लोग फटाफट से मुझे y5 और y6 निकाल के दो जल्दी से, फिर देखते हैं कि आपको मेरा आंसर मैच होता है कि नहीं। So, मैंने आंसर्स लिख दिए y5 एंड y6 के। अब जब y5 निकाल रहे होगे, आंसर आ रहा होगा 0.384615, ऐसा कैलकुलेटर पे आ रहा होगा, राइट। मैंने आपको राउंड ऑफ करना सिखाया था। मेरे को पॉइंट के बाद 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4th वाले को देखो आगे क्या 5 से बड़ा है, हाँ 5 से बड़ा है, तो आप इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देते थे, 0.0385 इसका आंसर बनेगा। ये मैं राउंड ऑफ करना जो बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस थी ना न्यूमेरिकल मेथड्स की, वहां सिखा चुकी हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे पॉइंट का 4 डिजिट तक चाहिए होगा। अगर आपको राउंड ऑफ करना नहीं आता, न्यूमेरिकल मेथड्स की स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस है, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से राउंड ऑफ करना सिखाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स आते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही सीरीज फॉलो करते हो, फिर आपको इजी लगेगा ये चीज। अब आगे क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। अब फॉर्मूला क्या था, देखो जो इंटीग्रल है वो नोट करो, 0 से लेके 6 तक था, 1/1 प्लस एक्स के dx था, आपने नोट करना है, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था h/2 फर्स्ट वाला प्लस लास्ट वाला क्या है 6, y6 प्लस 2 इंटू बाकी बीच वाले y1 y2 y3 y4 प्लस y5। फटाफट से लिखो, मैं एक एक स्टेप कैलकुलेशन का यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप मैच कर पाओ, लेकिन आपको खुद कैलकुलेशन करनी है, फिर मेरे साथ मैच करना। जल्दी से वैल्यूज पुट करो, ये सारा टेबल आपके सामने है, और कैलकुलेशंस करो। सो सॉल्विंग के बाद मैंने एक एक स्टेप लिखा है, सॉल्विंग के बाद आंसर आ रहा है 1.4108। सुपर इजी एंड सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चले आगे, ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी देखो ट्रेपेजोइडल का ही है, लेकिन वे अलग है। इसने कहा 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालो, ठीक है, टेकिंग h इज इक्वल्स टू 1/4। h 1/4 दे रखा है और आपने इसको सॉल्व करना है बाय ट्रेपेजोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल से इसको सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से समझना, पहले वाले क्वेश्चन में ना टेबल दिया होता है, h मिल गया, x0 मिल गया, सब मिल गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमने खुद से h1 ले लिया था, क्योंकि कुछ और हमें पता नहीं लगा था ना, टेबल नहीं दिया हुआ था, और कैसे h निकाल सकते हैं। थर्ड में क्या है कि हमें h दिया गया है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने माइंड में ये रखना है कि जो इंटीग्रेशन के नीचे लिखा है ना वो x0 है, बस सबसे पहला काम आपने ये करना है। कोई भी क्वेश्चन ट्रेपेजोइडल का दिया हो, माइंड में सबसे पहली चीज कि जो इंटीग्रेशन के मैंने नीचे लिखा है ना वो मुझे x0 लेना है, x0 0 ले लिया। अब ढूंढो कहीं h पता लग रहा है, हाँ जी h पता लग रहा है। h कितना है 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25।
अब आप x1 निकाल सकते हो, क्योंकि x1 कैसे मिलता है, पिछले वाले x में h ऐड करके, तो x1 कितना हो गया 0.25। x2 कैसे मिलेगा, पिछले वाले x में h ऐड करके, 0.25 में 0.25 ऐड करूंगी 0.5 आ जाएगा। x3 कितना आ जाएगा 0.75। x4 कितना आ जाएगा 1। वहां रुक जाओ जहां पे आपका इंटीग्रल रुक रहा है, 0 से 1 चल रहा है, तो मैंने x नोट 0 लिया, तब तक h ऐड करती जाऊंगी जब तक मुझे ये ना मिल जाए। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों करवाने का सोचा, इसमें टेबल नहीं है, इसमें h दिया हुआ है, तो अगर सिर्फ h दिया हो, खुद से टेबल कैसे बनाना है ये सिखा रही हूं इसमें। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, y नोट, y1, y2, y3, y4, सुपर सिंपल। अब कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल के अंदर क्या रखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा y होता है, जो इंटीग्रल के अंदर दिया जाए वो मेरा y होता है। अब मैंने क्या निकालना है, मान लो y नोट निकालना है, मैं अपने x की जगह x नोट की वैल्यू डाल दूंगी। x नोट कितना है 0, 1 प्लस 0 का स्क्वायर, दैट विल बी 1/1, आंसर 1, तो y नोट कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे मैं आपको y1 निकाल के दूंगी और y2, y3, y4 आप निकालोगे। ठीक है, y1 देखो कैसे निकलेगा, जब मैं अपने x की जगह किसकी वैल्यू डाल दूंगी, x1 की, वो मुझे y1 दे देगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस मैं क्या निकाल रही हूँ y1, इस x की जगह x1 डाल दो, x1 कितना है 0.25, तो 0.25 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 प्लस 0.0625 आ जाएगा, ये 1/1.0625 बन जाएगा। सो 1 डिवाइड बाय 1.0625, आंसर इज 0.941, दैट इज 2 आ जाएगा, क्योंकि 0.941176 आ रहा है। अब मुझे 4 डिजिट तक चाहिए, 5th डिजिट 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो 0.9412। जैसे मैंने y1 निकाला है, y2, y3, y4 निकालो, फिर आंसर्स मैच करते। तो सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, मैच कर लेना y2, y3 एंड y4, राइट। अब इसके बाद देखो, जब हमें x नोट, x4, y नोट ये सारे हमें मिल गए, उसके बाद तो जस्ट फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला था, पहले इंटीग्रल लिखो जिसका आपको आंसर निकालना है, फिर क्या करोगे h/2 y नोट प्लस y4, फॉर्मूला में x आता ही नहीं है, y ही सारे यूज होते हैं, प्लस यहाँ पे ट्वाइस इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, सारी वैल्यूज पुट करोगे, आंसर मुझे बताओगे आप कहां पे, कमेंट सेक्शन के अंदर। क्लियर है ये चीज, फिर मैं देखूंगी आपका आंसर सही आया कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, मैं आंसर बता दूं क्या, यहीं पर आप मैच कर लो, ठीक है, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगा। आंसर बता देते हैं, सो आंसर इज 0.782। जिनका भी मैच कर गया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं भी देखूंगी कितने बच्चों को अच्छे से कैलकुलेशन करने आ गई। ये चीज क्लियर है। ये कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन। मैंने क्या कहा था क्लास के स्टार्टिंग में, कितने क्वेश्चन कर रहे हैं 4, ये 4th क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए, नोट्स बना लिए, पेपर में ट्रेपेजॉइडल का क्वेश्चन हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करके देखना कि उसमें ट्रेपेजॉइडल के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं कि नहीं। अब आगे करते हैं, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल इवेल्युएट 0 से 1 x³ dx यूजिंग 5 सब इंटरवल्स। अब ना टेबल दिया ना h दिया, ये 5 सब इंटरवल्स क्या दे दिए, अब ये चीज समझनी है हमें। अब ध्यान समझना, बहुत इजी है। 5 सब इंटरवल्स का मतलब आप n को 5 ले लो, n को 5 ले लो, ठीक है। पर फॉर्मूला में n तो नहीं होता, फॉर्मूला में क्या होता है, h होते हैं, y नोट y1 होते हैं। मैं इस n5 से ही जितने सब इंटरवल्स दे रखे हैं इनसे h निकाल सकते हो। कैसे, n5 ले लो, जितने सब इंटरवल्स दे रखे हैं, आप a लो जो यहाँ पे दे रखे हैं नीचे, a क्या है, दैट इज 0, और b लो जो लास्ट में दे रखा है 1। बहुत इजी है, बहुत इजी। हाँ मैंने पता है, मुझे आप कहोगे मैम इसको तो एक्स नोट कहते हैं। अरे कब मैंने कहा इसको एक्स नोट नहीं कहते, एक्स नोट कहेंगे। अब आपके भी तो 2 नाम हो सकते हैं, एक नाम थोड़ा ना, एक कॉलेज का अलग, घर का अलग। तो इस 0 के भी 2 नेम है, जो नीचे लिखा होता है ना, इसके भी 2 नेम्स है। एक तो एक्स नोट है ही है, वो फिक्स है कि एक्स नोट इक्वल टू 0, कि जो नीचे लिखा है उसको एक्स नोट देने देना है। लेकिन एक इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज a। तो a 0 लिया, b 1 लिया। h कैसे निकलता है, अगर आपको ऐसे 5 सब इंटरवल्स, 6 सब इंटरवल्स, मतलब n की वैल्यू दी हो, तो h का निकालने का फॉर्मूला है b माइनस a अपॉन n। b कितना है 1, a कितना है 0, n कितना है 5, दैट इज 1/5। तो आपके पास यहाँ h की वैल्यू है 1/5। 1 डिवाइड बाय 5 कितना आता है, दैट इज 0.2। इट मीन्स ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 0.2।
h इज 0.2। तो अगर आपको डायरेक्टली h ना दिया जाए, ऐसे सब इंटरवल्स दिए जाए, तो पहले आपने उसको n का नेमिंग देना है। जो नीचे इंटीग्रल में लिखा है उसको नेमिंग क्या देना है, a, ऊपर वाले को क्या देना है, b। फॉर्मूला ऑफ h इज b माइनस a अपॉन n, तो 1 माइनस 0.5, 1/5 इज 0.2, h की वैल्यू आ गई। अब h मिलते ही फिर से वही पुराने वाले ट्रैक पे, x नोट कितना है 0, h है 0.2, तो x1 कितना हो जाएगा 0.2, 0 प्लस 0.2। कैसे x मिलता है, पिछले वाले x में h ऐड कर दो, जब मैं 0 में 0.2 ऐड करूंगी वो x1 बन जाएगा। x2 क्या आएगा 0.4, क्योंकि मैंने 0.2 में 0.2 ऐड किया। x3 क्या आएगा 0.6, x4 क्या आएगा 0.8, x5 क्या आएगा 1। इससे आगे नहीं जाऊंगी, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल में 1 तक ही जाना है, 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल है। समझ आ रही है चीज। अब y नोट निकालते हैं, y1 निकालते हैं, जैसे ही ये वैल्यूज आई फॉर्मूला में डालेंगे, ट्रेपेजॉइडल खत्म। बताओ कोई दिक्कत है तो। बस ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, देखो मैं एक दो क्वेश्चंस भी करा के फॉर्मूला समझा के चले जाते, लेकिन मुझे 4 टाइप्स डिफरेंट देखिए, मैंने चारों की चारों आपके साथ डिस्कस करते। ठीक है, वाई नोट कैसे मिलेगा, y है क्या, y वो होता है जो इंटीग्रल के अंदर होता है क्या x क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी x क्यूब। अगर मुझे y नोट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इस x की जगह x नोट की वैल्यू डाल दूंगी। x नोट कितना है 0, दैट इज 0 का क्यूब, आंसर क्या आएगा 0, तो y नोट कितना होगा 0। यही अगर मुझे y1 चाहिए, इस x की जगह x1 की वैल्यू डाल दूंगी, कितनी है 0.2, तो 0.2 का क्यूब कितना हो जाएगा 0.008 आ जाएगा। ऐसे करके आप सारी वैल्यूज निकालोगे, y2, y3, y4, जल्दी से निकालो। सो आंसर्स आ रहे हैं y2, y3, y4 एंड y5 के, राइट। अब जब मेरे पास एक बार x नोट से x5, y नोट से y5 आ गया, अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। दैट विल बी इंटीग्रल, लिखेंगे 0 से 1 x क्यूब dx, फॉर्मूला विल बी h/2, फर्स्ट एंड लास्ट y नोट प्लस y5, आगे क्या आएगा 2, और फिर y1 से क्या आएगा y4 तक यहाँ पे हम लिख देंगे। दैट्स इट, बस इतना सा करना है। या आप कैलकुलेशन खुद करोगे, h की वैल्यू कितनी डालनी है 0.2 डालनी है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.26। मैंने अभी आंसर लिखा है, जो आप एक सारी कैलकुलेशन करोगे ना, यहाँ पे आंसर विल बी 0.26। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका ये आंसर आया या नहीं, तो मुझे भी खुशी होगी, हाँ आपने अच्छे से समझ लिया। ये आपने 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, ट्रेपेजॉइडल के क्वेश्चन पेपर में बहुत ईजिली हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं क्वेश्चंस। अब हम करेंगे सिम्पसन्स के रूल, वो भी सुपर इजी एंड सुपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में इन सबके आंसर्स चाहिए, लास्ट मतलब 3rd एंड 4th क्वेश्चन के, मुझे पता लगे कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज ड्रीम मैथ।